अंजनी, देखिए लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन जो हमारे यहाँ लगाया गया है या लॉकडाउन, लेकिन यहाँ पर इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ये लॉकडाउन का एक ऐसा स्वरूप है जहां जीवन बचाने की भी कोशिश है और जीविका भी चलनी चाहिए लोगों की, ताकि लोग अपना जीवन यापन भी कर सके। और इसी को लेकर देखिए ये तीसरा हफ्ता भी बढ़ा दिया गया। इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ग्रोथ रेट की बात करें या मृत्यु दर की बात करें, भले ग्रोथ रेट में थोड़ी तब्दीली जरूर आई है, लेकिन मृत्यु दर जो है 1.24% है। वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, चिंता का बात है। और पूरे झारखंड में हर जिले में जो है कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है प्रत्येक दिन देखेंगे तो कल भी जो आया है लगभग 5,670 के आसपास आया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि संक्रमण की गति जो है थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन आंकड़े जो हैं कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं। और ये ऐसी बीमारी है जो हर इलाके में फैल रही है, थोड़ी लापरवाही कोई करेगा तो वो उसकी चपेट में आएगा। यही वजह है कि तीसरी बार जो है जिसे स्वास्थ्य सप्ताह कहा गया है वो बढ़ाया गया है। और ये सिलसिला जो है अभी आगे आने वाले कई महीनों तक चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग जो है कल उसने भी ये चेतावनी दी है, बताया है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। मतलब ये है कि अभी जो संक्रमण जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री खुद देखिए कल पूरे शहर का उन्होंने भ्रमण किया, चीज़ों को देखा, क्या परेशानी है, कहाँ बंद है, कहाँ खुला है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उसके बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि इसे 13 मई तक बढ़ाया जा रहा है। और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जीवन रहेगा तब आप तमाम चीजें कर पाएंगे और जीवन बहुमूल्य है। लेकिन जीवन के साथ साथ जो आम लोगों की जो सुविधाएं हैं उसमें जरूर राहत दी गई है कि आप 2 बजे तक तमाम कुछ चीजें जो हैं, जो जरूरत की जो चीजें हैं वो दुकानें खुली रहेंगी। तो हमें लगता है कि अभी ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन तमाम जो लोग हैं उन्हें जितनी सावधानी बरतेंगे, कोविड के नियमों का पालन करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि आंकड़े जो हैं राष्ट्रीय आंकड़ों से यदि हम तुलना करेंगे आरती, तो जो ग्रोथ रेट है, मृत्यु दर जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। और यही वजह है कि अभी जो संक्रमण जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और ऐसे में जो पूरे झारखंड की जो तस्वीर है वो अच्छी नहीं है, भले थोड़ी कमी जरूर आई है। और इसके साथ साथ ये भी जरूर कहा जा सकता है कि बाहर के जो बसें आती हैं या रांची से कोई बसें जाती हैं, अब उसमें यात्रियों की संख्या बहुत नगण्य हो गई है। तो लोग समझ रहे हैं, लोगों में समझदारी है और लोग मास्क भी पहनते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि लोगों को संयम रखना होगा, लोगों को खुद अपने आप में भरोसा रखना होगा और फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए जो तमाम चीजें बताए जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा वो जरूर लोगों को करना चाहिए। और जिस तरह से जो सरकारी दफ्तर है वो 5 बजे तक खुले रहने की बात कही गई है, तो हमें लगता है सरकार चाहती है कि जो सरकारी फाइलों में जो काम होना चाहिए वो भी लगातार होता रहे और तमाम नियमों का पालन भी होता रहे। तो तस्वीर बदल रही है, लेकिन तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। ग्रोथ रेट जो है आरती, आज से हम 1 सप्ताह पहले या 5 दिन पहले का देखेंगे तो 2.55% हुआ करता था। तो अभी आंकड़ा कम हुआ है, 2.10 के आसपास है। लेकिन फिर भी थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन मौत की जो रफ्तार है उसमें कभी नहीं आई है। कल देखिए पूरे झारखंड में 141 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 41 जो है रांची में मौत हुई है। तो एक चिंता की बात जरूर है। और रांची में जो एक्टिव केसेस हैं वो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है और सरकार लगातार सुविधाओं को बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है। चलिए, सरकार तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, आप देखिए। और इसी को लेकर कई जो नए कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स है वो भी उसके भी उपाय किए जा रहे हैं ताकि जो संक्रमित हैं उन्हें पहले फौरी तौर पर मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़े हुए हैं
उनके पास भी चलते। प्रभात, देखिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि एक और बार, यानी कि पिछले 2 हफ्ते में देखिए पहला हफ्ता जो था उसमें थोड़ी पाबंदियां कम थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में पाबंदियां बढ़ाई गई और अब उसी को मेंटेन करते हुए तीसरा हफ्ता भी दिया गया है। मैसेज एकदम क्लियर है सरकार का कि देखिए हम तो संक्रमण के चेन को तोड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी जीविका भी चलती रहनी चाहिए और जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी प्रभावित ना हो। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से कल शाम में ये नोटिफिकेशन आया फिर से जो बढ़ा दिया गया है 13 तारीख तक के लिए, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये जरूर सोच रही है कि जो डेली कमाने खाने वाले हैं उसको भी थोड़ी राहत दी जाए, जीवन भी चले, जीविका भी चले। लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले, डराने वाले हैं। कल भी अगर हम कहें तो 800 से ज़्यादा, 850 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आए, हालांकि 800 से ज़्यादा भी स्वस्थ होके गए हैं। लेकिन टेल्को क्षेत्र में एक तरह से कहें तो कोरोना विस्फोट हो चुका है। 147 लोग पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले कदमा के क्षेत्रों में ज़्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे थे, हालांकि कदमा के क्षेत्र में कल भी 98 लोग पॉजिटिव पाए गए। कदमा, सोनारी, टेल्को, मानगो, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी ज़रूर ये लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण से इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, उससे सामने आ रहे हैं। हालांकि अब हम ये भी कह सकते हैं आरती कि अगर हम 5-7 दिन पहले की बात करें तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आ रहे थे, अब ये गाँव की तरफ बढ़ गया कि गाँव से भी जो जैसे डुमरिया हो गया, पोटका, चकुलिया, इन क्षेत्रों में भी पॉजिटिव केसेस अब गांव के क्षेत्र में ज़्यादा आने लगे। कल 136 लोग जो गांव के क्षेत्र में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले, उन लोगों के पॉजिटिव केस आ रहे हैं और मौत भी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। हालांकि जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ये मांग किया कि कम से कम जो परिस्थिति बनी हुई है राज्य में, चाहे पूर्वी सिंहभूम में लोगों की मौत हो रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पूर्णतः लॉकडाउन लगाना चाहिए। जो आवश्यक सेवाएँ हैं, सब्जी, राशन की दुकान को छोड़कर, वो भी उनका मांग है कि भाई उसे भी पार्सल के तौर पर पहुंचाया जाए आदमी रखकर। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार पूर्णतः लॉकडाउन लगाए, हम लोग पूरे सहयोग देने को तैयार है। चैम्बर, जो सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके भी अध्यक्ष का कहना है कि सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगाती है। लॉकडाउन लगाएगी तो निश्चित है इस चैन को हम तोड़ पाएंगे और हम आने वाले दिनों में राहत की सांस लेंगे। लेकिन राहत की सांस होने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका तीसरा वेव बहुत ही खतरनाक है। जी, इसके तीसरे वेव जो साउथ में आया है वो लोगों को काफ़ी डेथ रेट बढ़ गया है। तो ऐसे स्थिति में सरकार को इस ओर विचार करना चाहिए कि ठीक है, आपने सख्तियाँ बरती हैं, 2 बजे तक के बाद लोगों को आवाजाही पे बंद है, 3 बजे आप घर तक पहुंच जाए 3 बजे के बाद। लेकिन अगर हम कहें पूर्वी सिंहभूम में ये नज़ारा हमें दिखने को नहीं मिलता। हर दिन हम खबर भी भेजते हैं कि आज भी लोग उसी तरीके से बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं, उसी तरह से तरफीक करते नज़र आते हैं। कल देर रात जब मैं लाइव कर रहा था आरती, उस वक्त भी लोग काफ़ी गाड़ियों से आना जाना कर रहे थे। सबसे ज़्यादा यूथ में ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी जरूर है कि वो घर से निकल जा रहे हैं, घर के लोगों को गलत बताकर कि हमें यहाँ जाना है, हमें दोस्त से मिलना जाए, ये सब बारी बात करके निकल जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन को सजगता दिखानी होगी। देखिए 2020 में जिस तरीके से प्रशासन रोड पे अलर्ट था, वो नज़ारा पूर्वी सिंहभूम में नज़र नहीं आ रहा। चूँकि ये भी बात हो सकती है कि प्रशासन, जो पुलिस पदाधिकारी, काफ़ी लोग पॉजिटिव भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो नज़ारा 2020 में था आरती, वो 2021 के कोविड काल में नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इस बार संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा है। प्रभात, दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, देखिए अब एक और हफ्ता बढ़ा दिया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ाई गई है। सरकार ये चाहती है कि जो पाबंदियां लगाई जा रही है, और देखिए इन पाबंदियों का असर भी देखने को मिला है। संक्रमण की रफ्तार में जो कमी, थोड़ी सी कमी तो दर्ज की गई, हालांकि इसे बहुत बड़ी राहत के तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन सरकार ये चाहती है कि अगर ये कंटिन्यूटी में रहे तो शायद कोई अच्छा रिजल्ट सामने आएगा, और अच्छे रिजल्ट की संभावना को लेकर ही ये मियाद बढ़ाई गई है। लेकिन जरूरत है लोगों को भी ये समझने की कि बेवजह वो घरों से ना निकले, क्योंकि इसमें एहतियात, अगर आप अपने खुद से एहतियात बरतेंगे तो हम इस जंग को जीतने में कामयाब हो सकेंगे। ये लोगों को समझना होगा। देखिए, सवाल यही है, लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और इसका कारण ये हो रहा है कि सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है, थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ रही है। हालांकि सख्ती
का फायदा लोगों को मिल रहा है, थोड़ी राहत मिली है। कोरोना पॉजिटिव संख्या में जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ना था वो थोड़े कम हुए, लेकिन ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। सुबह हो दोपहर तक जब तक दुकानें खुली रहती है, सब्जी मंडियों में भीड़ दिखती है, बाजारों में भीड़ दिखती है, दुकानों में भीड़ दिखती है, टेम्पो स्टैंड में भीड़ दिखती है, बस स्टैंड में भीड़ दिखती है, और कहीं से भी कोई ऐसे सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं दिखते हैं जो ये लोगों को समझाए कि आप भीड़ में ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, इकट्ठे ना हो। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, और इसका जो है कि लोग बेवजह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सरकार ये सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर के, कोरोना पे विजय पाने को लेकर के लॉकडाउन बढ़ाई है। सुरक्षा सप्ताह का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है, कुछ एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो धनबाद में नाकाफी दिख रहा है। कल भी 157 कोरोना मरीज मिले हैं, और कई लोगों की कल भी मौत हुई है कोरोना, जो मरीज इलाजरत थे। तो कह सकते हैं कि धनबाद में कमोबेश स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है। कल श्रमिक चौक पे बस स्टेशन में कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई थी, तो जो लोग हैं, जो ऑटो चालक है, जो बस चालक है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जिस तरह से सरकार ने लगाया, बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाया, उस तरीके से धनबाद के लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए ये जरूरी है कि आप लोग घर से ना निकले, सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें, तभी संक्रमण चैन को हम तोड़ सकते। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं बन पड़ी, क्योंकि सरकार ने थोड़ी सी सहूलियतें दी है कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन उस परेशानी से बचने का लोग जो तरीका ढूंढ रहे हैं वो नाजायज है। भीड़ लगा रहे हैं, मजमा लगा रहे हैं, और बिना वजह घर से निकल रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए, कैसे सख्ती बरता जाए, इस पे पहल होने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अंजनी, देखिए, सरकार ने जब कल ये भी जब सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गई है, इसके पहले मुख्यमंत्री खुद निकले थे राजधानी रांची की सड़कों पर। उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं लॉकडाउन के दौरान की गई हैं सरकार की तरफ से, या फिर लोग कितने जागरूक हैं इसे लेकर, इन तमाम चीजों का जायजा लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सरकार ये भी देखना चाहती है कि क्या जो लॉकडाउन लगाया गया है, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या लोग उसका पालन कर रहे हैं, और अगर लोग पालन कर रहे हैं तो क्या कुछ असर दिख रहा है। ये तमाम चीजें देखते हुए ही ये बाद में फैसला लिया गया कि इसकी अवधि और बढ़ाई जाए, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है जिससे हम इस कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ पाएंगे। देखिए आरती, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यदि हम बात करेंगे तो इनकी एक बहुत अच्छी एक पहल है। इनकी जो सोच है, जब झारखंड पूरी तरह से कोरोना के संक्रमण में बढ़ता जा रहा था और सुविधाओं को लेकर सरकार परेशान हो रही थी, और इसको लेते हुए मुख्यमंत्री कई बार जो है कई इलाकों का खुद निकलकर दौरा करते रहे। देखिए, मुख्यमंत्री का अपने आवास से निकलकर अलग अलग लोकेशन में जाना ये बताता है कि वो कितने चिंतित है। और मुख्यमंत्री जब बाहर निकलते हैं तो लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो घर में बैठा हुआ नहीं है, वो परेशान है कि आम जनता को सुविधाएं कैसे दें। और इसी परिप्रेक्ष्य में वो कई बार अपने घरों से निकलकर चीज़ों को खुद देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि कल हमें लगता है तीसरी या चौथी बार है जब वो अपने घरों से इस कोरोना के संक्रमण काल में घर से बाहर निकले। आपको याद होगा कि इटकी वो गए थे जहाँ पे कोविड सेंटर बनाने की बात थी, रिम्स का उन्होंने निरीक्षण किया था। तो ये एक बड़ी बात होती है। घर का कोई मुखिया यदि खड़ा रहे तो आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल। और ये चीजें पता है अंजनी, ये चीजें जो राज्य की जनता है, जो लोग हैं, वो भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे देश का, हमारे राज्य का जो मुखिया है वो हमारे साथ खड़ा है हर कदम पर। तो आत्मविश्वास बढ़ता है और एक ऊर्जा मिलती है। और ऐसे महामारी के वक्त तो ये सब एक नई ऊर्जा देती है ऐसे जंग को जीतने के लिए। देखिए, जिस तरह से ये कहा क्या कि अगर राज्य का मुखिया साथ खड़ा है, इस तरह से सामने आकर लोगों के बीच है और ये भरोसा दिला रहा है कि हर स्थिति में वो उसके साथ खड़ा है, ऐसे में अब एक जिम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है। जिस तरह से लापरवाही की तस्वीरें गाहे बगाहे नजर आ रही हैं हर जिले से, सिर्फ जमशेदपुर की बात नहीं है, आप हर जिले में देख लें, अगर इस संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है तो ये लापरवाही ही इसका जिम्मेदार है। तो अगर हम थोड़े से सचेत हो जाएं, हम थोड़ा सा एहतियात बरत लें तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। हमने पहले भी 2020 में भी कोरोना को हराया है और उम्मीद है कि 2021 भी हम जीतेंगे ये जंग।
बिल्कुल आरती, देखिए आप सही कह रहे हैं कि हर जिले से ये तस्वीरें सामने आ रही है कि आम आदमी कहीं ना कहीं लापरवाह नज़र आ रहा है। देखिए सरकार ये 2 बजे तक का जो समय निर्धारित किया है कहीं ना कहीं आम आदमी को सोच के की है, लेकिन आम आदमी सहयोग नहीं कर रहा है। जैसे राज्य के मुखिया स्वयं बाहर निकल रहे हैं, मंसूरे निकल कर मुआयना कर रहे हैं क्षेत्र का, और जो रिस्क ले रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री जब रोड पर निकलकर लोगों की, आम आदमी की चिंताओं को देख रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी को भी सहयोग करने की ज़रूरत है ताकि हम इस संक्रमण को हराकर हम जीत सके। देखिए एक चीज़ है आरती, जो 2 बजे तक का समय दिया, इसमें सब्जी और जो राशन की दुकानें हैं उसे कहीं ना कहीं और कम करना चाहिए टाइमिंग को लेकर, क्योंकि सब्जी बाजार और राशन की दुकानों में सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। हर दिन हम लोग खबर करते हैं, हर दिन लोगों को आगाह करते हैं, जागरूक करते हैं कि सब्जी अगर लेना तो 1 हफ्ते का सब्जी लेकर आप क्यों नहीं जाते हैं घर पर। तो सब्जी की दुकान सुबह से लेकर 2 बजे तक खुली रहती है। ऐसे में लोग जानते हैं कि 2 बजे तक खुली है, कभी भी जाके लेंगे। उसी में ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है, चाहे वो जमशेदपुर शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र में। राशन की दुकानें वही स्थिति में, जो कपड़े की दुकान है, कल भी हमने दिखाया था कि कपड़े के दुकानदार जो है पीछे दरवाजे से दुकान खोलकर ग्राहक को अंदर ले रहे हैं, और ग्राहक का सबसे ज्यादा दोषी हम मानेंगे जो लोग आम आदमी है जो बाजार में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 महीने कपड़े नहीं खरीदेंगे आरती तो आपको बहुत नुकसान होगा, चाहे आप नहीं, आपको तकलीफ होगी। 1 महीना अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे, निश्चित है जो कहर बरपा रहा है कोरोना, उससे हम बच पाएंगे और आम आदमी अपने परिवार को हम सेव कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है प्रभात, ये बहुत जरूरी है कि ये वक्त सिर्फ सचेत रहने का ही नहीं, संयम बरतने का भी है। दिलीप, देखिए ये कहा जा रहा है कि जो 3rd वेव है, 3rd स्ट्रेन है, वो भी पहुंच चुका है। साउथ में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं। अब देखिए 2nd वेव ने इतना कहर मचा रखा है, अगर 3rd वेव के आने की जब आहट मिल चुकी है, अगर हम थोड़े से और लापरवाह अगर हुए, अगर हमने अभी भी लापरवाही नहीं छोड़ी, तो सोचिए कि इसका कितना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल इस बात की पुष्टि धनबाद के सिविल सर्जन ने भी की है। उनसे कुछ दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 15 मई तक 3रा वेव जो है वो आने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर उसको लेकर के कोई पहल नहीं की गई, हम सचेत नहीं हुए, हम चेते नहीं, भीड़भाड़ इलाकों में हम घूमना बंद नहीं किए, मंडियों में बिना वजह जाना बंद नहीं किए, तो ये बीमारी बहुत विकराल रूप ले सकता है। और अभी दूसरे फेज में जो हालात अभी हैं वो बेकाबू है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, आईसीयू बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे में संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा और खुद से सचेत होने की जरूरत है। भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाए, बस स्टैंड पे ना जाए, लेकिन कैसे ये पहल होगी, क्योंकि लोगों के अंदर एक ये मानसिकता खत्म हो चुकी है, कोरोना से लड़ना है। वो कैमरा देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, पुलिस को देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, उनके अंदर ये भावना कहीं से भी नहीं आ रही कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें मास्क पहनना है, कोरोना से लड़ने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। कल भी हमने जब बस स्टैंड का जायजा लिया तो बस में अगर 30 लोगों के बैठने की जगह छोटे बसेस में तो 50 से 55 ज्यादा लोग बस में चले जा रहे हैं। वो एक बार भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं बस कंडक्टर से, आखिर इतने लोगों को क्यों बिठा रहे हैं आप। और जब हमने सवाल पूछा तो हंस कर टाल दे रहे, कोरोना जैसी कुछ है नहीं। तो ऐसे में कैसे लड़ा जाए। और तीसरी लहर की बात चल रही है और तीसरी लहर आ गई तो संभालना पूरी स्थिति को मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि हम कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। हम सबको साथ मिलकर इस जंग को लड़ना होगा और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि हम एहतियात बरतें। और जो लॉकडाउन लगाया गया ये सिर्फ हमारी और आपकी बेहतरी के लिए है कि हम खुद को घरों में रखें, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। और ये तभी संभव हो सकेगा, अगर हमें ये जंग जीतनी है तो ये तभी संभव हो सकेगा जब हम सब मिलकर साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, प्रभात और दिलीप, आप तीनों को। तो संक्रमण को मिलकर मात देना है तो जरूरत है कि घरों पर रहें। अगर बाहर जा रहे हैं तो बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और समय समय पर अपने हाथ जरूर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। ये छोटे छोटे एहतियात और छोटी छोटी लापरवाहियां अगर आप छोड़ेंगे, छोटे छोटे एहतियात बरतेंगे तो हम इस जंग को 2020 की तरह ही जीत लेंगे।